तो आइए बच्चों, सभी को प्यारा प्यारा नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग खंडशः समाकलन यानी कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट को बड़े ही विस्तार से समझेंगे। हालांकि जब हम लोगों ने समाकलन की शुरुआत की थी तो मुख्य रूप से हम लोगों ने 3 विधियों की चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन एक विधि तो ये पहले शुरुआत में ही पढ़ी थी। उसके बाद में हम लोगों ने आंशिक भिन्नों में वियोजन के माध्यम से समाकलन। आज हम लोग तीसरी जो हमारी मुख्य विधियां हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरी विधि हमारी है खंडशः समाकलन, यानी हम लोग अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये इसको बोलते हैं। तो ये विधि जो है हम लोगों की, ये दो फलनों के गुणनफल के समाकलन के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज 7.6 के कुछ सवाल भी करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके समझ में आएगा। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग इस समाकलन को पढ़ेंगे, खंडशः समाकलन को। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। उस फार्मूले को हम लोगों को याद करना है, यानी कि समझना है। तो देखते हैं उस फार्मूले का कैसे हम लोग याद कर पाएंगे, कैसे उसको लिखा जाए और किस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर जो दो फलन होंगे उनमें से किसी एक को फर्स्ट और किसी दूसरे को सेकंड मानना होता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, आप समझेंगे तो समझ में आएगा। तो देखते हैं खंडशः समाकलन। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे पास जो भी यहाँ पर समाकलन हमें करना होगा तो उसमें हमारे पास दो फलन होंगे। क्या होंगे? दो फलनों का गुणनफल होगा। दो फलनों का गुणनफल होगा, ठीक है। और इसका हमको समाकलन करना होगा। जैसे आपको जैसा भी फलन हो, x के सापेक्ष, t के सापेक्ष, किसी भी के सापेक्ष, किसी भी चर के सापेक्ष हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, हम लोग सिंपल तरीके से इस फार्मूले को याद करेंगे। तो ये फार्मूला हम लोग ऐसे याद करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने एक फलन को फर्स्ट कह दिया, दूसरे फलन को सेकंड कह दिया और हम इसका समाकलन कर रहे हैं। सपोज दैट ये दोनों फलन x के ही फलन है, या फिर देखिए यहाँ पर कोई बीजगणितीय फलन हो सकता है, यहाँ पर कोई त्रिकोणमितीय फलन हो सकता है, या कोई लॉगरिथम का फलन हो सकता है। किसी भी प्रकार से दो फलन का गुणनफल है। तो इसमें आपको याद करने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल सेम फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, मतलब जैसा है वैसा रखिए। उसके बाद में सेकंड का समाकलन कर दीजिए, यानी कि ये। फिर आप एक समाकलन का बड़ा सा चिन्ह लगाइए और फिर एक कोष्टक लगाइए, ठीक है। फिर इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट फलन माना था उसका आप अवकलन कर दीजिए, d/dx। यहाँ तो हम x लिख रहे हैं, जैसे आपके पास जैसा फलन हो वैसा आप मान सकते हैं। जैसे थीटा का फलन होगा तो हम d थीटा लिखेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट का अवकलन करना है और सेकंड का समाकलन करना है, ठीक है। और फिर जो भी इसके अंदर में, इस बड़े वाले कोष्टक के अंदर में आएगा उसका समाकलन कर देना है उसी वेरिएबल के सापेक्ष, ठीक है। तो बस ऐसे आप इसको याद रखिए। अब समस्या ये हो सकती है कि जैसे हमारे पास कहीं न कहीं दो फलन होंगे तो उनमें से फर्स्ट किसे माना जाए और सेकंड किसे माना जाए, ये भी तो समस्या हो सकती है। तो इसके लिए देखिए, हम उन दोनों फलनों में हमें जिसका समाकलन नहीं पता हो उसको ही हम फर्स्ट मान लें तो भी हमारा काम चल जाता है। वैसे तो यहाँ किताबों में, NCERT किताबों में जैसे एक तरीका बताया गया है, उस तरीके को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारा तरीका है यहाँ पर फर्स्ट फलन मानने का आई लेट, ये तरीका है। अब इसका मतलब क्या है, आई लेट का मतलब क्या है? तो देखिए,
इसमें जो भी ये नंबर मतलब ये अक्षर जो पहले आ रहा है उसको आपको फर्स्ट फलन मानना है, और जो बाद में आ रहा है उसको द्वितीय फलन कहना है। ठीक है, अब आई का मतलब क्या है, तो आई का मतलब है यहाँ पर आई का जो भी मतलब है तो इनवर्स फंक्शन। देखिए इनवर्स यानी कि प्रतिलोम, आप जानते होंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, मितीय फलन। ठीक है, मितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस आई का मतलब ये है, जैसे हम लोग ये जान रहे हैं कि जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, सेक इनवर्स एक्स हो गया, ये सभी फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो अगर हमें ये मिल जाए तो इनको हम सबसे पहले फर्स्ट फलन मान लेंगे, फिर उसके बाद में जो भी होगा उसको सेकंड मान लिया जाएगा। इस यल का मतलब है लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आप इंग्लिश समझना चाहें तो इंग्लिश होती है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लघुगणकीय फलन। यदि आपको इन फलनों से पहले आपको लॉगरिथम मिल जाएगा तो उसको फर्स्ट मानना है। यहाँ पर देखिए बीजगणितीय फलन क्या है, बीजगणितीय फलन। जैसे हम लोग यक्स नहीं मानते हैं, यक्स प्लस वन, ऐसे ऐसे मतलब बीजगणितीय फलन होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, इस टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ना, त्रिकोणमितीय यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस ई का मतलब है चरघातांकी, चरघातांकी फलन। तो यहाँ तो आपने समझ लिया त्रिकोणमिति यानी साइन थीटा कॉस थीटा साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स, ये सभी फलन होंगे। अब ये चरघातांकी क्या है, चरघातांकी जैसे आपने ये भी देखा होगा कि घात एक्स वाले भी फलन होते हैं, एक ही घात एक्स वाले भी फलन होते हैं। ये इस प्रकार के फलनों को हम लोग जैसा इसका ये तो बिल्कुल आपको लास्ट में है तो इसको तो सेकंड मानना ही है। उससे पहले जो आपका यहाँ पर नंबर आएगा, जैसे आपके पास चलिए एक चरघातांकी फलन है, ठीक है, और एक आपके पास लॉगरिथम वाला है, ठीक है, कोई भी फलन, तो आप लॉगरिथम वाले को फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक त्रिकोणमितीय वाला फलन है और एक आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है तो अलजेब्रिक को आप फर्स्ट मान लेंगे, त्रिकोणमिति को सेकंड मान लेंगे। बस आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये एकदम मतलब ये 100% नहीं काम करता है, ये जो भी हम लोगों ने ये तरीका सीखा है ये 100% नहीं। आपको ये समझ के फर्स्ट फलन मानना है कि कहीं ना कहीं इस समाकलन के अंदर ऐसा हो जाए कि हमारा जो भी फलन है उसका समाकलन हो के ये यहाँ पर कम से कम रहे। ठीक है, ऐसा नहीं मानना है कि आपका यहाँ पर ही यहाँ से और ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, सवाल ही बढ़ जाए, मतलब एक्स की घात 1 है तो 2 हो जाए, ऐसा नहीं सोचना है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपके सभी सवाल हल हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम लोगों को यहाँ पर एक सवाल लेके हम लोग समझेंगे और एक्सरसाइज का ही सवाल लेंगे। तो ये तो सब आप जान ही चुके हैं, इसको ज़रूर नोट करें। और हमने ये फार्मूला देखिए अपने हिसाब से लिखा है, यहाँ फर्स्ट सेकंड ये भी दो फलन हैं और ये कैसे भी फलन हो सकते हैं, इनमें से किसी भी प्रकार के फलन हो सकते हैं। यहाँ मान लीजिए अलजेब्रिक है तो हो सकता है ये वाला फलन हमारा त्रिकोणमितीय फलन हो, तो कोई भी फलन हो। और यहाँ जैसे हमने x लिख लिया है अपनी सुविधा के अनुसार, यहाँ जैसे थीटा में अगर कोई फंक्शन है तो थीटा के सापेक्ष आप समाकलन करेंगे। तो देखिए समाकलन को पढ़ने से पहले आपको अवकलन जरूर आना चाहिए। तो ये चर्चा हो गई हम लोगों की ज़्यादा। ठीक है, आप करते हैं सवाल, तो इसको मिटा के, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज का पहला सवाल हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज में पहला सवाल है यक्स साइन एक्स, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यक्स साइन एक्स, ये इसका हमको डी एक्स मतलब हमको समाकलन करना है। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे इसमें फर्स्ट किसको माना जाए और सेकंड। तो हम लोगों ने तो अभी अभी समझा है आई लेट। क्या समझा है? आई लेट। तो इसमें देखिए, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्स क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब ये बीजगणितीय फंक्शन है, और साइन एक्स एक त्रिकोणमितीय फलन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन देखिए पहले है और त्रिकोणमितीय फंक्शन बाद में है यहाँ पर। तो बस जिसका नंबर पहले है उसको पहला फर्स्ट माना जाएगा, और जिसका नंबर बाद में है उसको द्वितीय फलन माना जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड। अब आपको फार्मूला ध्यान होगा। तो क्या होता है फार्मूला? फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, यानी कि एक्स को ऐसे ही रखो, फिर साइन एक्स का समाकलन कर दो, फिर एक समाकलन का चिन्ह लगाओ, फर्स्ट का अवकलन कर दो यानी कि एक्स, फिर सेकंड का समाकलन कर दो, फिर इसको बंद करके जो आया है इसमें उसका समाकलन करना है। बस एक बार हम लोगों ने फार्मूले में इसको एडजस्ट किया है, अभी किया कुछ नहीं है। तो देखिए बच्चों, इस यक्स का तो कुछ होना नहीं है, साइन एक्स का समाकलन आपको ध्यान होगा तो माइनस कास एक्स होता है। हमने माइनस को यहाँ लगा लिया, यहाँ माइनस है और ये समाकलन का चिन्ह लगा रहने दीजिए। इसके अंदर में आइए, तो एक्स का अवकलन जब एक्स के सापेक्ष करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर इसका समाकलन करोगे तो माइनस का कास एक्स हो जाएगा। और देखिए, अब जो इसके अंदर में आया है उसका भी हम लोगों को समाकलन करना। देखिए, इस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो, ये अचर की तरह काम करता है, तो ये प्लस हो गया। यहाँ पर आपके पास cos x dx बचा है। अब cos x का समाकलन हम लोग जानते हैं क्या होता है, sin x होता है, और एक कांस्टेंट आपको और जोड़ना है बच्चों, क्योंकि ये अभी अनिश्चित समाकलन है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बस एक बार सूत्र लगेगा और काम खत्म, ऐसा भी हो सकता है सवाल में आपको सूत्र पुनः लगाना पड़े, हो सकता है 3 बार सवाल में सूत्र लग जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही सूत्र लगेगा और सवाल हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, दूसरा सवाल यहाँ देख लेते हैं। तो यक्स साइन 3x इंटू डी एक्स, तो समझना आपको है, ठीक है, हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं। तो बस वैसा ही तो है, यहाँ x था, यहाँ 3x हो गया, तो बिल्कुल वही बात है। तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ये फर्स्ट सेकंड मानने वाला तरीका ज़रूर सीखें, इससे सवाल में सुविधा होती है। यदि आपने गलत तरीके से फर्स्ट फलन और सेकंड फलन को चूज किया तो सवाल आगे फंस जाएगा, होगा नहीं आपसे। तो देखिए, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, इसका हम लोग समाकलन करेंगे इंटू डी एक्स, फिर एक समाकलन, और देखिए फर्स्ट फलन का अवकलन यानी एक्स, फिर समाकलन साइन 3x और dx, फिर इसका भी समाकलन करना है। तो देखिए बच्चों, अब आपको ध्यान होगा कि साइन एक्स का माइनस कॉस 3x आएगा, कॉस 3x आएगा, और देखिए ये जो 3x है, अगर हम इसका अवकलन करते तो cos 3x इंटू 3 आता, यानी गुणा में, और हम यहाँ समाकलन कर रहे हैं तो ये 3x का आप अवकलन करके बटे में रख दीजिए, ठीक है। 3x का अवकलन 3, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ तो माइनस है, इसमें अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ 1 है, इसका भी आपका माइनस का cos 3x बटे 3 आएगा, और ये सब गुणा में प्रक्रिया है, इंटू में dx है, ठीक है। अब थोड़ा सा सेट करके लिखते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये क्या है, माइनस एक्स कास 3x बटे 3, ठीक है। इस 3 को आप बाहर निकाल सकते हो, माइनस को भी बाहर निकाल सकते हो, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ आपके पास बचा है cos 3x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसका समाकलन आपको करना है, तो देखिए यहाँ पर तो बस वही बात है, तो cos 3x बटे 3 है, ठीक है। इस 3 से ये 3 नहीं कटेगा, ये एंगल है इसका, ये अलग से 3 है, तो इसका कितना आएगा आपका साइन
3x/3 और 1/3 यहाँ पर था, इसको यहाँ ले लीजिए, इंटू में 1/3। ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए, ये कांस्टेंट जोड़ना है। ठीक है बच्चों, यही आंसर है। चाहो तो आप इसको 9 लिख सकते हो, लिख देते हैं। चलिए हम क्या लिखते हैं, x cos 3x/3 भैया 1/9 साइन 3x प्लस एक कांस्टेंट। यदि आपको दिक्कत हो तो 3 को कॉमन लेके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। तो देखते हैं बच्चों, अगला सवाल बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पर आपको समझना है, कुछ नहीं, ये सब वही सब, इसका भी वही सब काम होता है जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा फार्मूले का फ़र्क है, उसको ज़रूर समझ लें और बहुत अच्छा समझ में आएगा आपके, यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो देखिए अगला सवाल है x² e की घात x, x² e की घात x। तो हम लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से अभी इसको समझा था। तो देखिए e की घात x यानी कि ये तो भैया ये वाला है ना, ये e की घात x लास्ट में है, उससे पहले ये अलजेब्रिक है। देखिए, तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, करते हैं हम अपना काम। ये फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों e की घात x dx माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन x²। फिर क्या करोगे, e की घात x का समाकलन कर दोगे, फिर इसको बंद करके आपको फिर समाकलन करना। करते हैं हम लोग काम अपना। तो देखिए बच्चों, e की घात x का समाकलन तो आपने पढ़ा है, e की घात x ही होगा, x² का अवकलन 2x हो जाएगा, इसका e की घात x ही आएगा। और फिर ये देखिए, आप देखिए अपना काम वही, मतलब दोबारा से फार्मूला लगाना पड़ जाएगा। e की घात x 2 को बाहर निकालिए और यहाँ x e की घात x dx है। यहाँ पर आपको पुनः फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। तो करते हैं अपना काम, x² e की घात x 2 को आप ऐसे बाहर रख लीजिए, एक बड़ा सा कोष्टक लगाइए, फिर यहाँ सूत्र एडजस्ट करिए, सूत्र में इसको रखिए। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों सेकंड का समाकलन, फिर माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, फिर सेकंड का समाकलन, फिर ठीक है इसको बंद, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर एक कोष्टक ऐसा लगाइए, ऐसे वाला, ठीक है, इंटू dx, फिर इसको ऐसे बंद कर देते हैं। तो देखते हैं हम लोग, अब की बार में हमारा काम ही चल जाएगा। x² e की घात x 2 तो बाहर है, यहाँ देखिए x e की घात x ही रहेगा, यहाँ तो बन हो गया ना, e की घात x, इसको देखिए ये बन हो गया, इसका e की घात x हो गया, इंटू dx हो गया। ठीक है, ये आपका काम खत्म हो गया। अब देखिए, अब आप इसको फिर करेंगे समाकलित, तो ये हो गया x² e की घात x, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ तो हमारा 2 दोनों के लिए है, x e की घात x, फिर e की घात x और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ना है। अब इस 2 को चाहो तो अंदर गुणा कर दो, तो करते हैं हम लोग, x² e की घात x माइनस 2x e की घात x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2e की घात x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, आपका इरादा अगर हो तो e की घात x को कॉमन कर सकते हो, e की घात x कॉमन हो गया, यहाँ x², यहाँ 2x, यहाँ +2, और बच्चों ये देखिए एक कांस्टेंट जोड़ दो। ठीक है, तो आपका यही आंसर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बच्चों, चौथा सवाल देखते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। x log x, देखिए बच्चों इसका हमको समाकलन करना है, तो क्या करोगे आप, अब आपको ध्यान होगा इस आइलेट का, तो इसमें देखिए x है और log x है। अब देखिए लॉगरिथम वाला फलन पहले है, ठीक है, और अलजेब्रिक बाद में है, देखा आपने, तो कहीं ये ना गल। अब देखिए हम लोगों को समाकलन तो दोनों की पता है,
लेकिन उसके हिसाब से आप मानेंगे तो लॉगरिथम वाले को क्या मानोगे, फर्स्ट फलन मानोगे, ठीक है। इसको सेकंड मानोगे, अपना काम चालू कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, ओ फर्स्ट फलन तो log x है, तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों सेकंड का समाकलन इंटू dx कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोष्टक में फर्स्ट का अवकलन यानी कि आपको log x का अवकलन करना है, फिर समाकलन किसका करना है x, फिर dx, फिर एक बंद करके आपको फिर dx करना, क्योंकि ये समाकलन का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। तो देखिए आपका यहाँ तो log x ही रहा, और इसका समाकलन करोगे तो x स्क्वायर बटे 2 हो गया, इसको आगे लिख लिया हमने। यहाँ देखिए माइनस है, फिर देखिए log x का अवकलन करोगे तो 1/x आएगा, इसका समाकलन करोगे तो x स्क्वायर बटे 2 आएगा, ठीक है। इसको बंद करके अब फिर इसका हम लोग समाकलन कर देंगे, x स्क्वायर बटे 2 log x, यहाँ देखिए x से x कैंसिल, तो 1/2 को बाहर निकालिए, तो यहाँ पर आपका बच्चा है केवल और केवल x, ठीक है। अच्छा देखिए x स्क्वायर बटे 2 log x, ठीक है, 1/2, इसका कितना आएगा समाकलन, x स्क्वायर बटे 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो अपना काम हो गया, ठीक है बच्चों। x स्क्वायर बटे 2 log x, इसका हो गया x स्क्वायर बटे 4 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यही आंसर है बच्चों अपना, जरूर चेक करें, मिस्टेक हो जाए तो कमेंट करें, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, एक सवाल और कर लेते हैं, 5वां सवाल यहाँ कर लेते हैं। पांचवा सवाल है बच्चों, देखिए 5वां सवाल है अपने पास, x log 2x और dx। अब इस सवाल और इस सवाल में क्या अंतर, कुछ नहीं अंतर है, वही सब कुछ है। तो करते हैं हम लोग, किसे फर्स्ट माने, इस log 2x को ही फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मानेंगे। तो देखिए हमारा फार्मूला है फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, तो भैया फर्स्ट फलन तो log 2x है, उसको लिखो log 2x फिर x का समाकलन। तो एक बार फार्मूले में लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो यहाँ पर देखिए log 2x फिर समाकलन किसका करना है, x का, फिर dx, और फिर इस पूरे कोष्टक का समाकलन करना है जो इसके अंदर आएगा। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर तो ये log 2x का log 2x ही रहेगा, इसका समाकलन करोगे तो x स्क्वायर बटे 2, इसको आगे लिख लो। यहाँ पर देखिए बच्चों log 2x का अवकलन करोगे तो आपका 1/2x इंटू 2 और आएगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। यानी कि आप समझ रहे हैं ना, 1 क्या होता है, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, x का कितना आता है 1, उसको गुणा में लिखा जाता है। यहाँ 2x था तो उसका अवकलन करके हमने 2 लिख दिया, 2 से 2 कटा, ठीक है। x का x स्क्वायर बटे 2 हो गया, फिर आपको इस पूरे का भी समाकलन करना है। तो देखिए ये x से x भी कटा, तो कितना, x स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर तो log 2x है, ठीक है। यहाँ 1/2 को बाहर पकड़ के रखो, तो यहाँ x dx है, ठीक है। तो इसका तो अब हम लोग कर ही लेंगे, इतना सरल हो चुका है। यहाँ देखिए log 2x और फिर भैया इसका कितना, x स्क्वायर बटे 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो बच्चों 1/2 को अगर चाहो तो कॉमन कर दो, तो x स्क्वायर बटे 2 को कॉमन कर दो, तो यहाँ आपके पास बचेगा log 2x, यहाँ बचेगा -1, और इसको बंद करके रखो क्योंकि ये इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि इसके इधर में ये कॉमन करके लिखे। एक बच्चों 1/2 ये अपना छूट गया, ठीक है, तो इसको आपने नहीं लिखा, इसको भी लिख लीजिए, हमने भी ध्यान नहीं दिया, और हम तो वीडियो बना रहे हैं, कोई अगर बच्चा होता पढ़ने वाला तो बता देता, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 को कॉमन किया था तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/2 नहीं आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस आंसर को ऐसा लिख सकते थे, x स्क्वायर बटे 2 log 2x
और x स्क्वायर बटे 4 प्लस कांस्टेंट। इस आंसर को ऐसा लिख सकते थे। तो बस इतना ही आज बच्चों हम लोग करेंगे सवालों को आगे के वीडियो में। तो यदि आप लोगों को ये हमारा तरीका और ये समझाने का और ये खंडशः समाकलन आपके यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही आपके बहुत से दोस्त होंगे, शेयर कर दें और हमारा सहयोग करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे।